बैठे हैं, भगवान केवल और केवल बुद्धि दे देते हैं। तो भागवत जी श्रवण करने से भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। आगे शौनक ऋषीश्वरों ने सूत जी से इससे भी बढ़कर कहा, देखो गुरु जी की अहेतुकी कृपा से ही शिष्य का कल्याण संभव है, तो शिष्य को गुरु जी के प्रति सदैव कृतज्ञता पूर्ण भाव रखना चाहिए। शौनक ऋषीश्वरों ने सूत जी महाराज से कहा, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठो योग दुर्लभम। चिंतामणि प्राप्त होने से तो केवल और केवल लौकिक सुख ही प्राप्त होते हैं, और कल्प वृक्ष के नीचे मांगने से स्वर्ग के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। किंतु यदि गुरुदेव की यदि किसी पे कृपा हो जाए, वैकुंठो योग दुर्लभम, वैकुंठ जैसा भी जो कि दुर्लभ है वह प्राप्त हो जाता है। सूत जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और शौनक ऋषीश्वरों से, प्रीति शौनक चित्ते ते अतिवचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय भीषजम। सूत जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए, विचार करते हुए, सभी जितने भी शास्त्र हैं उनका चिंतन करते हुए संसार के भय को मिटाने की भावना से तुरंत बोले, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। कलयुग रूपी अजगर से यदि कोई आप सभी को बचा सकता है तो वह केवल और केवल श्रीमद् भागवती वार्ता कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवती वार्ता ही आपको इस कलयुग रूपी अजगर से विमुक्त कर सकती है, मुक्त कर सकती है। एक सुंदर दृष्टांत याद आ गया। हे शौनक ऋषीश्वरों, एक बार की बात है जब परीक्षित सुखदेव भगवान से कथा रूपी अमृत के रसपान हेतु गंगा के किनारे पधारे, वहां पर 33 करोड़ देवता भी प्रकट हो गए और उन 33 करोड़ देवताओं ने सुखदेव भगवान से एक व्यापार करना चाहा। क्या व्यापार? कथा रूपी अमृत का रसपान खुद कर लेना चाहते थे। दक्षिणा में जो सोने का ये कलश अपने साथ लाए थे अमृत का, ये बोले कि आप इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो। ये मृत्यु के भय से कथा श्रवण हेतु यहाँ पधारे हैं, इनका काम हो जाएगा, बन जाएगा, ये अमर हो जाएंगे, और दक्षिणा में आप ये सोने का कलशा हमसे ले लेना। भागवत जी कोई व्यापार का विषय नहीं है। सुखदेव पाद ने तुरंत क्या कहा? क्व सुधा क्व क्वथा लोके क्व काचा क्व मणिरे महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं ततो देवान् जहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहां पर कथा और कहां ये तुम अमृत की तुलना कर रहे हो? यह तो ऐसा हुआ जैसे किसी मणि की तुलना किसी कांच के टुकड़े से कर दीनी। अपना इस प्रकार से उपहास देखकर
33 करोड़ देवता सूखा सा छुआरा सा मुंह लेके उदासी भरी दशा में ब्रह्मा बाबा के पास में पहुंचे और ये सारा घटनाक्रम बता दिया। ब्रह्मा बाबा मुस्कुराने लगे। आज जो ब्रह्मा बाबा वर्ण से ब्राह्मण हैं, ब्रह्मलोक में बनिया बन गए। कहा जाओ तराजू लेके आ जाओ। बनियों का क्या काम है? तराजू तोलना। जाओ तराजू लेकर आ जाओ, आज मैं सत और असत का निर्णय कर देता हूं। बंधुओं, जो देवता थे तुरंत तराजू लेकर आए। एक पलड़े में 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण रख दीने और एक पलड़े में भागवत जी को रख दिया और कहा जो नीचे जाएगा वो मनुष्यों के लिए है और जो ऊपर रह जाएगा वह तुम्हारे लिए है। बंधुओं, सिद्धांत कहता है कि जो भारी होता है वो नीचे आ जाता है, जो पलड़ा भारी होगा वह नीचे आ जाता है और हल्का ऊपर उठ जाता है। तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण वजन में भारी थे, फिर भी भारी होते हुए भी ऊपर ही रह गए। भारी हो सो भुवि रयो, हल्को गयो आकाश। इधर जो भागवत जी वजन में हल्की थी, कभी भी लिफाफा देखकर उसके अंदर क्या है ये नहीं समझ लेना चाहिए। कभी भी किसी के चेहरे से या उसके कपड़ों से उसका जजमेंट नहीं कर लेना चाहिए। वंदनीय आत्माओं, भागवत जी जो हल्की थी, सभी देवताओं के देखते देखते वंदनीय आत्माओं हमारे लिए प्राप्त हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा